करना है वचन सबको। रोमियो 6 अध्याय 23वां वचन। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। स्टार्टिंग क्या है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी नरक ही है, मरण मौत है। मौत यानी नरक। अगर आप पाप करके मरेंगे तो नरक ही जाएंगे, उसमें कुछ भी शंका नहीं है, डाउट नहीं है। क्योंकि पाप यानी 2 तरह के पाप है, एक जन्म पाप है और एक कर्म पाप है। जन्म यानी आप माँ पिता के होने जो एक होने से हम पैदा हुए तो जन्म का पाप है। और दूसरा कर्म का पाप। आप जो भी काम करते हैं ना, झूठ बोलना, चोरी करना, ऐसा कुछ मार पीट करना, गाली देना, गंदे गंदे बात करना, ये सब है ना, ये सब पाप है। झगड़ा करना, एक के ऊपर एक बात करना, ये सब पाप है। ऐसे पाप करते तो आपको मजदूरी मिलेगा। आप काम, यहाँ कितने लोग काम पे जाते हो? हाथ उठाओ। काम पे जाने कितना वाले, लोग काम कमाई करने वाले, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके कमाने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं जाता। देखो इतने लोग जो भी बिना कमाए आराम से जी सकते हैं। अरे आप लोग गाँव में घूमने काटने गए थे? ओके ओके, आप जो भी काम करने जाएंगे, ओके, शर्म की बात नहीं है ना, कमाना खाना अच्छी बात है वो। हाथ उठाइए हमारी। ओके, जो भी काम करेंगे, जो भी कमाई करेंगे, एक दिन का इतना रुपया, हफ्ते का इतना रुपया, महीने का इतना रुपया मजदूरी आता है ना सबको। जो भी काम करेगा कमाएगा। ऐसा अगर आप पाप जैसा काम करेंगे तो आपकी मजदूरी क्या है? मौत है। समझे बच्चे लोग? मसीह के लोग समझे? वो कोई मसीह के लोग हो, विश्वासी हो या सेवक हो या सुसमाचार बोलने वाले हो, कोई भी हो, अगर पाप करेंगे तो मौत मिलेगा। मौत यानी डायरेक्ट नरक ही जाएंगे। समझे? पाप करने से मौत होगा, मौत से नरक जाएंगे। अगर आगे पढ़ो बेटा, उसी को आगे 6:23 का। परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का बलिदान, परमेश्वर का बलिदान क्या है? वरदान। ओके, वरदान। वरदान वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, मसीह क्या दे रहा है? अगर आप पाप न करें, यीशु मसीह के माने, तो यीशु मसीह क्या दे रहा है? हमें वरदान दे रहा है। वही वरदान है अनंत जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सब एक बार बोलिए, पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी मौत है। मौत है। मौत से नरक मिलेगा। मौत से नरक मिलेगा। परंतु यीशु मसीह ने दिया हुआ वरदान अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। हालेलुया, जोर से बोलो, हाथ उठाओ। अनंत जीवन है। प्रभु क्या दे रहा है? यीशु मसीह वरदान बोले। इंग्लिश में बोलता है फ्री गिफ्ट। हमारे कन्नड़ बाइबल में है उचितार्थ वर, यानी फ्री गिफ्ट, फ्री में दे रहा है। आप उसे क्या पैसा लाखों करोड़ों देने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपका मन दो, साफ मन, हृदय, अपने आप को प्राण, आत्मा, शरीर पूरा आप मसीह को सौंप दिए तो बस है। शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है। आपके बात से या हो, अपने कार कर्म से हो, आप वो भी करोगे तो वो सब पवित्र रहना है। अगर आपका रहन सहन, बात चित्त, सोच समझ सब कुछ पवित्र होगा तो तुम्हें अनंत जीवन यीशु मसीह देने वाला है ना। ये रोमियो का 6 अध्याय 23वां वचन बहुत मुख्य है। इसे सब लोग समझना है। सभी लोग अगर ये वचन समझोगे तो क्या बोलते हैं, गारंटी आप बपतिस्मा लेना ही पड़ेगा, ले लेंगे।
अगर हम बैप्टिज्म लेंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन पाना है तो बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेना है तो हमें यीशु मसीह को मानना है। क्या है यीशु मसीह? यीशु मसीह बोला है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। सत्य यानी क्या है? ये हमें यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन पढ़ो बेटा। Chapter 14, 6 verse। यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं ही, ने उससे कहा, हाँ, क्या कहा? और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास नहीं पहुँच नहीं पहुंचेगा। सच्चाई, जीवन और मार्ग, ये तीनों भी कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने स्वर्ग से संसार में आए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, हमारे सब पापों को, हमारे सब रोग जो भी है, चिंता सबको अपने आप लेकर सूली पे क्या हुआ? अपना प्राण दिए, अपना पवित्र लहू बहाए मैंने, मेरे लिए, तेरे लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया यीशु मसीह ने। और फिर क्या हुआ? ये जमीन में क्या बोलते हैं, भरी किया, हाँ, दफना दिए, गाड़ दिए जमीन में। फिर तीसरे दिन जमीन से उठाए, यीशु मसीह जीवित आए, पुनरुत्थान हुए बोलते हैं, रेजरेक्शन बोलते हैं, रेजरेक्टेड यानी फिर से जिंदा होकर आए। इस संसार में बहुत सारे लोग बोले कि मैं देव हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ बोले, लेकिन वो सब मर गए, जमीन में गड़ा दिए गए, लेकिन कोई भी जमीन से फिर से उठा नहीं है। पूरा संसार में, वर्ल्ड में, विश्व में एक ही एक क्या बोलते हैं? समाधि। समाधि को क्या बोलते हैं? समाधि बोलते हैं। हाँ, समाधि, खुला हुआ समाधि, ओपन समाधि है तो वो यीशु मसीह एक का ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को अब गुड फ्राइडे आता है ना, गुड फ्राइडे के दिन सूली पे चढ़ाते हैं और यीशु मसीह अपना प्राण देते हैं, अपना लहू बहाते हैं हमारे लिए, तुम्हारे लिए। फिर उनको वो गुड फ्राइडे के दिन शाम में उनको चढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिर जो अगला रविवार आता है ना, वो रविवार को क्या बोलते हैं हम? ईस्टर संडे बोलते हैं ना। ईस्टर वो हमें क्या है? फेस्टिवल है क्या? ईद है क्या बोलते हैं? हाँ, अच्छा, वो ये मसीह लोग का पर्व है, अच्छा त्योहार है। 3 त्योहार बहुत मुख्य है। एक क्रिसमस, यीशु मसीह ने जन्म लिया, और एक ईस्टर डे, फिर क्या जमीन से फिर ऊपर आए, जीवित आए। फिर तीसरा नया साल, जनवरी 1 हमारा बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि एक साल भर प्रभु ने हमें जीवित रखा, संभाल के रखा, देखभाल किया, इसलिए हम उस दिन प्रभु का धन्यवाद देना है। वो भी हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, जनवरी 1। ओके, 31 रात को स्टार्ट होता है प्रार्थना, फिर 1 आता है जनवरी। तो वो 31 के दिन हम क्या करते हैं? हर साल के लास्ट डे, आखिरी दिन, सब हम वो साल सब प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए आपका धन्यवाद बोलते हैं। और फिर 1 जनवरी 1 के दिन हमें जीवित रखा है परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद बोलते हुए हम त्योहार मनाते हैं। जनवरी 1 और गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस, ये बहुत बहुत मुख्य त्योहार है मसीह लोग के लिए, है ना। ये ईस्टर के दिन फिर क्या होता है? यीशु मसीह जमीन से फिर वो समाधि से ऊपर जिंदा जीवित आते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं स्वर्ग, फिर आने वाला है दोबारा। तब तक हम यहाँ रहना है, अगर रहेंगे तो अच्छा है, नहीं रहेंगे तो भी जो भी मर के जमीन में गड़ा दिए जाते हैं ना, वो सब फिर जब दूसरे बार यीशु मसीह आएंगे पीछे पर, तो हम सब उठ के यीशु मसीह के संग स्वर्ग जाने वाले हैं। तो ये हमें मानना है सबको। ऐसा यीशु मसीह ने हमें वरदान जो दिया है वो अनंत जीवन है। अनंत जीवन पाने के लिए ही हम यीशु मसीह को मानना है, ये सच है। मैं ही सच्चाई बोला ना, यीशु मसीह सच्चाई क्या है? स्वर्ग से यीशु मसीह ने जमीन पर आए,
आके 30 साल तक कैसे रहे हम जो है ऐसे ही रहे। वो भी क्या कहे, कारपेंटर का काम किया 30 साल तक यीशु मसीह, ये क्या बोलते लकड़ी का काम किया 30 साल के बाद। क्योंकि 30 साल क्यों ऐसे ही रहे बोलने से, उस जमाने में, अब आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं, एक औरत बड़ी हुई है तो उसको शादी के लायक होना है तो 18 साल होना है, और मर्द को, पुरुष को 21 साल होना है। 21 साल होने से वो बड़ा हुआ मतलब है। अब तब वो अगर बड़े होंगे तो कुछ बोलने से, कोई भी बड़ा हो छोटा हो सुनता है बात, है ना। अब जितेंद्र की बेटी है छोटी, वो छोटी बेटी कुछ भी बोलने से जितेंद्र सुनेगा क्या? ए तू क्या मुझे बोलते है, मैं तेरा बाप हूँ, बोलेगा ना। छोटे बच्चों के बात बड़े नहीं सुनते हैं। ऐसे ही उस जमाने में क्या था, 30 साल होने तक कोई भी किसी को बोलने से कोई नहीं सुनता था। इसलिए 30 साल तक मामूल मनुष्य के बराबर, मानव के जैसा यीशु मसीह ने अपना जीवन बिताया। लकड़ी के काम करते हुए, कारपेंटर का काम करते हुए। वो मरियम थी ना, मरियम के शोहर यीशु मसीह को जन्म देने तक मरियम कन्या थी। फिर बाद में वो यूसुफ को शादी किया, फिर बच्चे हुए, फिर संसार किया, फैमिली किया। वो संसार के हिसाब में यूसुफ यीशु मसीह का बाप है। तो बाप कारपेंटर काम करता था, तो यीशु मसीह भी कारपेंटर काम किया। 30 साल तक अपने बाप के साथ काम किया। 30 साल होने के बाद 3 साल और 6 महीने यीशु ने परलोक स्वर्ग के बारे में सबको बोलते बोलते ऐसे गांव चलते गए। अब तो हम गाड़ी में आए, उस जमाने में गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, चलते फिरते अपने चेलों के साथ यीशु मसीह हर गांव हर घर जाकर हर कोई को स्वर्ग के बारे में, वहाँ ऊपर स्वर्ग है, पिता परमेश्वर है, आप सब अनंत जीवन पाना है, तो नीति से, परिशुद्ध से, पवित्र बनकर जीना है तो आपको परलोक मिलेगा। ऐसे बात बोलते हुए मसीह ने गांव घर घर फिरे। यही काम आज के दिन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पाप का मजदूरी मौत है, मौत से नरक मिलेगा। अगर आप यीशु को मांगेंगे तो यीशु ने वरदान दिया है, वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन पाकर हम स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह को मानना है, वो सच्चा है। और दूसरी बात वो बोला है यीशु ने, मैं ही जीवन हूँ। जीवन यानी अनंत जीवन, अनंत जीवन देने वाला यीशु मसीह ही है। और मार्ग वही है, क्योंकि यीशु मसीह को माने बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, पिता परमेश्वर के पास कोई भी नहीं जाएगा। समझे? यही बात यीशु ने बोला, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ, और मेरे द्वारा ही हर कोई स्वर्ग जाएगा, पिता परमेश्वर के पास, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप पाप करते रहोगे तो आप क्या करोगे? मर जाओगे एक ना एक दिन। मर जाने के बाद कहाँ जाओगे? गारंटी नरक ही जाओगे। समझे सब लोग? हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। मौत से क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। नरक कैसा है मालूम है? ये हम लास्ट में तो देखते हैं तो प्रकाश वाक्य में लिखा है कि बड़ा सा क्या बोलते हैं, आग का तालाब जैसा, दरिया जैसा आग का, उसमें डाला जाता है। उसमें कीड़े रहते हैं, बहुत खतरनाक कीड़े, वो हर पल हर दिन खाते ही रहते हैं। बोलते आग में कीड़ों के संग रहना पड़ेगा नरक में जाने से। अगर आप यीशु को मानते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और जो भी ये वचन में लिखा है वचन के बराबर चलते हैं तो आप कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग में क्या है? आनंद ही आनंद है, संतोष ही संतोष है, समाधान है, शांति है। पिता परमेश्वर की गुणगान करते हुए हालेलुया हालेलुया बोलते हुए यहाँ पिता परमेश्वर के साथ हमें स्वर्ग में रहना है। तो आप ही चुनना है, आपको क्या चाहिए? नरक चाहिए या स्वर्ग चाहिए, है ना? वो हमारे हाथ में है, हम कहाँ जाने वाले हैं, हमें चुनना है। रास्ता है ना, अब हम बेंगलुरु से आए तो सीतामढ़ी आए, सीतामढ़ी का रास्ता चुने, ट्रेन पकड़ के आए। और सीतामढ़ी से मंदोला आना तो फिर रास्ता पकड़ के हम आए, है ना, मालूम पड़े आए।
ऐसा आप स्वर्ग का रास्ता स्वर्ग जाना है तो आपको ही वो रास्ता चुनना है। अगर यीशु मसीह के मानेंगे तो स्वर्ग पाओगे, नहीं मानोगे तो पाप में ही रहोगे, झगड़ा ही करते रहो, पाप ही करते रहो, चोरी करते रहो, झूठ बोलते रहो, पीते रहो। क्या क्या बोलते शराब मर जा रहे, गुटखा खा खा के मर जा रहे, कैंसर आता है बेटे। ट्रेन चढ़ते हैं इस तरफ से नॉर्थ इंडिया के ट्रेन में जो भी है हर कोई गुटखा खाते रहते हैं। स्मेल को तो हम वॉमिट जैसा होता है, उल्टी जैसा होता है, हर कोई गुटखा खाता है। गुटखा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो क्या होता है, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर होता है, एक ना एक दिन मर जाता है। पैसा भी वेस्ट, सेहत भी वेस्ट है ना। अगर आप गुटखा खाना, दारू पीना और औरत लोग और कुछ आदत है तो छोड़ेंगे तो पैसा भी बचेगा, सेहत भी अच्छा रहेगा। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करती हूँ। ऐसे ही हम कर्नाटक आंध्र में ऐसे ही खेड़े गाँव जाते हैं, विलेज में एक विलेज हम गए, सुसमाचार बोले, ऐसे ही यीशु मसीह के बारे में बोले। अगर आप यीशु मसीह के मानोगे तो अच्छा होगा, अच्छा सेहत, शांति, सुख, समाधान का जीवन मिलेगा, ऐसा बोले तो वो सुने। वचन बोलने के बाद हम आगे आगे और थोड़े गांव गए ना। अब तक हम 535 में समाचार दिया है। ऐसा ही अब बुदौलिया है ना, ऐसे ही कितने हैं 535 गांव गए थे। ऐसे गांव में जाते जाते वो गांव में गए थे ना, एक गांव आंध्र का एक विलेज था। फिर उस गांव जाने तक थोड़ा गैप हो गया, 6-7 महीने हो गए। फिर जब तब हम गए तो एक आदमी आया, आके हमारे पास आके बोला, अम्मा जी मुझे 60,000 का लाभ हुआ। बोला वो आदमी। तो मैं सोचा क्या काम किया होगा, क्या बिजनेस किया, क्या बाबा क्या किए, क्या काम किए, क्या बिजनेस किए, इतना पैसा मिला, इतना लाभ कैसे हुआ। तो वो उसने बोला, क्या बोला मालूम, अम्मा जी मैं दिन में इतने रुपया पीता था दारू, हफ्ते में इतना रुपया पीता था, महीने में मेरा इतना रुपया दारू पीने में खर्च होता था। अब आप बोल देना हमें, हम दारू पीना छोड़ दिया तो 60,000 का रुपया मुझे लाभ हुआ। अच्छा है ना, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। हाँ? बुरा काम छोड़ोगे तो आपको अच्छा ही होगा, है ना। दारू पीना छोड़ दिया तो दारू का पैसा बचा, सिगरेट पीना छोड़ दिया तो उसका पैसा बचेगा, गुटखा खाना छोड़ दिया तो उसका पैसा बचेगा, अच्छा ही होगा ना, है ना। बुरा काम अगर आप छोड़ दोगे तो आपके जीवन में, आपके संसार में, आपके फैमिली में और सब कुछ अच्छा होगा। और गांव में ज़्यादा देखते हैं तो मियाँ बीवी बहुत झगड़ा करते रहते हैं छोटे छोटे बात पे, है ना। और बहुत सारे गांव के लोग क्या आदमी लोग दारू पीने वाले ही होते हैं। तो वो कमाई करते, दारू पी के आते, झगड़ा करते, बीवी को बच्चों को मारते रहते हैं। ऐसा एक आदमी था एक गाँव में, वो पीता 1,000-1,500 कमाता हर रोज, लेकिन सब पीता पिलाता दोस्तों को, घर आता बीवी बच्चों को मारता। वो भी कैसा मारता था, वो बीवी के कपड़े उतार के मारता। ऐसा एक आदमी था। अब उसको भी हम सुसमाचार बोले, यीशु मसीह के बारे में बोले, यही रोमी 6 अध्याय 23 का वचन बोले, पाप का मजदूरी मरण होता है, मौत होता है, तो मौत से नरक जाते हो। अगर यीशु मसीह को मानो तो आप सुख शांति का जीवन पाते हो, तो अनंत जीवन भी पाते हो। ऐसा हमने सब बोला, वचन सुना हो, समझा। फिर अगले बार हम गए तो वो भी अच्छा बना। ऐसे गांव में जाते तो हम क्या करते थे, ऐसे ही नीचे बैठते थे। आज तो चेयर है, वो जमाने में 35 साल के पुराने के बात में बोल रहे हैं हम सेवकाई में आके 35 साल हो गए, 35 ईयर हो गए। तब हम विलेज में जाते तो कुछ भी नहीं, चटाई नहीं तो नीचे ही बैठना है, बैठ के सुसमाचार बोलते थे। जब वो समझा, यीशु मसीह को माना, अब नेक्स्ट हम गए तो वो क्या करा, एक तो चेयर ला के रखा। अरे अप्पा जब मजे आते हैं वो नीचे बैठते हैं ना, तो बैठने के लिए चेयर चाहिए, बोलते चेयर लाया। बीवी को बच्चों को सोना चांदी लाया, अच्छे कपड़े लाया, खुशहाल तरह से वो बीवी बच्चों के साथ। क्यों? दारू पीना छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया। अच्छी बात है ना।
हाँ, दारू पिएंगे तो झगड़ा करेंगे, दारू पीना भी छोड़ दिया, झगड़ा करना भी छोड़ दिया, बीवी बच्चों को प्यार करने शुरू किया, क्योंकि हम सब एक को एक प्यार करना है। यीशु मसीह ने वही किया। यूहन्ना 3:16 का वचन हम सुने ना, क्योंकि पिता परमेश्वर इस संसार को प्रेम किया, इसलिए यीशु मसीह को हमारे यहाँ भेजा। और हम आप सबको प्रेम करते हैं, उतने दूर से हम यहाँ आए हैं। मसीह का प्यार है और कुछ नहीं है, और कुछ लेना देना नहीं है। हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप हमें कुछ नहीं देंगे, सिर्फ हम देंगे तो मसीह का प्यार। हम मसीह को प्रेम करते हैं, आपको प्रेम करते हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसलिए हम सब मसीह लोग एक को एक प्रेम करना है और एक को एक क्षमा करना है। देखो झगड़ा दंगा बहुत रहता है, मियाँ बीवी के बीच में रहता है, भाई बहन के बीच में रहता है, बच्चे और माता पिता के बीच में रहता है, आजू बाजू के साथ रहता है। कहीं काम करने जाते हो तो काम हमारे साथ संग काम करने वालों के साथ भी कुछ ना कुछ बात के लिए झगड़ा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बात होते रहता है। फिर भी अगर हम यीशु को माने हैं, वचन को माने हैं, तो क्या करना है? एक को एक क्षमा करना है। यीशु मसीह ने बोला ये 3 बहुत प्रमुख बात है। क्या बोला है? एक को एक प्रेम करो। सब अब हम सब एक दूसरे को प्रेम करना है, मसीह का प्रेम। दूसरा, एक को एक क्षमा करना है। तीसरा, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, एक को एक हम प्रेम करना है, प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, एक के लिए और एक प्रार्थना करना है, के लिए प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप सब हमारे लिए प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है ना, वो सुनता है और सुनेगा। और आप जो भी अंश के लिए, जो भी विषय के लिए प्रार्थना करोगे, तो उसका उत्तर जरूर देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर का बात हम मानना है, बस इसमें जो लिखा है ना, हम पुराना नियम में बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10 कमांडमेंट्स को, 10 आज्ञाएं है ना। क्या बोलते हैं वो? परमेश्वर एक ही है, उसको हम आत्मा से आराधना करना है। अब हम यहाँ आए ना, क्या पूजा के घंटा बजाए क्या कुछ करें? नहीं, हमारे प्राण आत्मा शरीर को प्रभु को सौंपते हुए आराधना करें, है ना। वैसा हम अपने हृदय से, मन से प्रभु को आराधना करना है। और क्या बोलता है? हर रविवार के दिन हम प्रभु की आराधना में आना है। और किसी को भी हम क्या बोलते हैं, प्रमाण नहीं करना, झूठा प्रमाण नहीं करना है, प्रॉमिस नहीं करना है। और ना चोरी करो, ना झूठ बोलो, और ना किसी की दूसरे का वस्तु को आशा नहीं करना, और किसी से भी हत्या नहीं करना। मारपीट करते, हत्या करते हैं ना, मार डालते, मारना मार डालना हमारे मसीह लोग में ऐसा स्वभाव नहीं रहना है। दशाज्ञा जो लिखा है और बहुत प्रमुख आज्ञा है कि आप सब अपने माता पिता को प्रेम करो और सम्मान करो।